नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जो धारा 218 है वो है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि हाल ही में अपने देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं, उन्होंने दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। और इस कारण से एक बार फिर से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 है वो चर्चा में आ चुकी है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला, पूरा प्रकरण है क्या, और इसमें सत्येंद्र जैन से संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो क्या कहती है, उसके बारे में भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि कितने दिनों के अंदर फैसला इस मामले में लेना होगा और क्या है धारा 218 और इस धारा के तहत सजा के कौन से प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे क्या सरकारी अफसर पर हर अपराध के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। ऐसी पूरी जो बातें हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है बीएनएसएस की धारा 218 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसकी धारा के बारे में देखेंगे। न्यूज यही है और इसी कारण से चर्चा में है क्योंकि देश के गृह मंत्री जो माननीय अमित शाह हैं, उन्होंने दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है और इस कारण से ये जो पूरा मामला है वो चर्चा में आ चुका है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर अगर हम बात करें तो जो मंत्रालय है उसने राष्ट्रपति से ये अनुरोध किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है उसकी जो धारा 218 है उसके तहत जो अभियोजन है उसकी अनुशंसा क्या की जाए, एक्सेप्ट की जाए, स्वीकार की जाए, ताकि इस मामले में जो सुनवाई है वो कहां पर हो सके, तो वो इस मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट में हो सके। इसमें अगर हम बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा पहले से करती रही है और सत्येंद्र जैन जो है वो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे और इनके ऊपर कुछ करप्शन के एलिगेशन लगे और उन्हीं एलिगेशन के कारण, उन भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण इन्हें जेल भेज दिया गया। अब इसी मामले में देखें तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध है और इस मामले में अपने देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रपति के सामने कहीं ना कहीं इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की गुहार लगाई है, अपील की है और इसी कारण से ये चर्चा में है। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है क्योंकि इन्हीं से जुड़ता है और जो अपने देश की ईडी है, ईडी ने 30 मई 2022 को, कब 30 मई 2022 को क्या किया था कि इनको अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को, कब 18 अक्टूबर 2024 की जो डेट थी इसी में इन्हें क्या दे दी थी, एक तरह से जमानत दे दी थी। और ट्रायल में देरी के कारण कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में जो इनका मसाज वीडियो वायरल हुआ था उस कारण से ये काफ़ी चर्चा में थे और केंद्र सरकार को सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए जो राष्ट्रपति हैं, अपने देश की जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनसे अब स्वीकृति लेनी पड़ी थी। और अब इसी मामले में जो गृह मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अब अनुमति मांगी है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कि अब इनके खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री रहे जो दिल्ली के सत्येंद्र जैन हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में चलाया जा सके। और इसी कारण से भारतीय नागरिक संहिता जो 2023 है उसकी जो धारा 218 है वो चर्चा में है। तो इसके बारे में हम और डिटेल से देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने दिनों के अंदर फैसला लेना होगा, इसके लिए क्या समय सीमा है। तो देखिए जो टाइम बाउंडेशन है उसके बारे में ये कहा गया है कि सरकार को मंजूरी देने के लिए 120 दिनों का क्या है, समय इस मामले में मिलेगा और नहीं मंजूरी मिली तब तो 120 दिनों में सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो इससे मंजूर मान लिया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब इन सभी मामलों में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है धारा 218। क्या कहती है ये धारा, तो देखिए ये जो धारा है ये सरकारी अधिकारियों
या जो भी मंत्री रहे, मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ अभियोजन की जो स्थिति है उसकी स्वीकृति देती है, एक्सेप्टेंस देती है। और जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे होते हैं, आरोप लगे होते हैं, उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति या फिर जो भी राज्यपाल होगा उसकी जो मंजूरी होती है वो अनिवार्य मानी जाती है। और इसके लिए जो मंजूरी है, अगर हम बात करें तो जो मंजूरी है वो अनिवार्य शर्त है। दोनों बातें गई है कि अगर मान लीजिए केंद्र का मामला है, यूटीज का मामला है, तो यहाँ पर किसकी मंजूरी होनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। और अगर राज्य से जुड़ा हुआ मामला है तो किसकी मंजूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर गवर्नर यानी राज्यपाल की मंजूरी होनी चाहिए। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये जो पूरी अभियोजन प्रक्रिया है ये पूरी तरह से क्या हो, निष्पक्ष हो, उचित तरीके से हो और राजनीतिक किसी भी प्रतिशोध से या उस प्रतिशोध का जो प्रभाव है वो एलिगेशन लगे व्यक्ति के ऊपर न पड़े। यही नहीं, भ्रष्टाचार और गंभीर जो आरोप हैं उन पर अदालत में लाने के लिए जो सरकार है, सरकार की जो मंजूरी है वो भी आवश्यक होती है। तो थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं धारा 218 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो क्या कहते हैं। तो कोई सरकारी जो भी एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, या वो अपने आधिकारिक जो कर्तव्य हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को झूठा फंसाकर या गलत तरीके से सजा दिलवाता है तो उसे क्या हो सकती है, तो 2 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकती है, या फिर दोनों सजाएं हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आखिर मामला किस प्रकार का है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात करें तो यदि जो किया गया जो अपराध है वो गंभीर श्रेणी में आता है तो जो भी आरोपी व्यक्ति होगा उस आरोपी का जो कृत्य है वो अधिक निंदनीय माना जाएगा। तो इस स्थिति में उसे 5 वर्ष तक की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। साथ ही सजा भी हो सकती है और उसके साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस तरह के उसके ऊपर कह सकते हैं कि दंड लगाए जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी जो कर्मचारी है, उन पर हर अपराध के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे अपराध हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, मंजूरी की जो अनिवार्यता है वो नहीं है। लेकिन जैसे धारा 64 है जिसमें गैर कानूनी जमावड़ा आता है, दूसरी जो धारा है 65 है जिसमें दंगा शामिल है, और तीसरी धारा है 199 जिसमें झूठा बयान का उल्लेख मिलता है। यही नहीं, जो धारा 218(1) है जिसमें सरकारी जो अधिकारी है, जज या फिर मजिस्ट्रेट, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की जो परमिशन होती है वो अनिवार्य होती है। यही नहीं, जो धारा 218 का पार्ट 2 है इसमें फौजियों और अपराध के मामले में केंद्र सरकार की जो मंजूरी है उसको क्या है, अनिवार्य बनाया गया है। यही नहीं, इसके पार्ट 3 में कहा गया है कि राज्य सरकार जो है ये कानून व्यवस्था और उस व्यवस्था के जो बल हैं उन पर भी यही नियम क्या कर सकती है, आरोपित कर सकती है। और धारा 218 के 4 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति शासन वाले जो भी राज्य हैं उनमें कानून व्यवस्था बलों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की क्या होनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। और इसी धारा के 5 के तहत देखें तो सरकार तय करेगी कि जो मुकदमा है वो कौन चलाएगा और किस अपराध पर किस कोर्ट में चलाएगा। तो ये सारी बातें कही गई हैं इस अपराधों या इस तरह की जो धाराएं हैं, धाराओं के अलग अलग जो भाग हैं उनमें महत्वपूर्ण जो उल्लेख हैं वो दिए गए हैं और इन्हीं पर हमने चर्चा की। अब चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। धारा 218 के तहत किसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ये देखिए विकल्प दिए गए हैं। न्यायिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अपराधी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के जो कह सकते हैं कोर्ट में है जो कार्रवाई की जा सकती है। ये सभी विकल्प आपके सामने हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और आज हमने समझ लिया कि भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 218 क्या है और इस पूरे मामले में हमने देखा कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री ने किस मामले में राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है और जो सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो क्या है, कितने दिनों के अंदर फैसला लेना होगा, और इससे जुड़ी जो भी अहम जानकारियां थी उनके ऊपर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही।
आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।